अथ श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। सिद्ध कुंजिका का अर्थ है, कुंजिका संस्कृत में चाबी को कहते हैं जिससे ताले खोले जाते हैं। तो सिद्ध कुंजिका अर्थात जिससे हर प्रकार के तालों को खोला जा सकता है। जो हमारे दुर्भाग्य के ताले, हमारी किस्मत के ताले लगे हुए हैं, उन सबको खोला जा सकता है अगर इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जी का मन से श्रद्धापूर्वक शुद्ध पाठ किया जाए तो। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच यह संवाद है। इसमें भगवान शिव ने नाना प्रकार के कवचों, कीलक, रहस्यों का वर्णन करते हुए ये कहा है कि आपको इन सब में से कुछ भी अगर आप करने में असमर्थ हैं, क्योंकि नाना प्रकार के तंत्र हैं, नाना प्रकार के यंत्र मंत्र हैं, उन सब को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और केवल मात्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर आपने कर दिया तो आपको संपूर्ण देवी भागवत सहित दुर्गा सप्तशती अर्थात जो 700 श्लोकों के साथ साथ अन्य स्तोत्रों के श्लोकों को भी अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग वो 1400 श्लोक हो जाते हैं। तो उन 1400 श्लोकों का, मंत्रों का तंत्र सहित आपको फल प्राप्त हो जाता है। तो शिव भगवान कहते हैं माता पार्वती से, शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम्। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम्। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम्। पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ओम अथ मंत्रः। अब मंत्र हैं जो बीज मंत्रों का सार है, बीज मंत्र उच्चारित किए जाएंगे जिनसे सप्तश्लोकी का और शतचंडी का उद्धृत हुआ है, प्राकट्य हुआ है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः। ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। ओम इति मंत्रः। आगे फिर उसी प्रकार से मंत्र उच्चारित हैं। नमस्ते रुद्र रूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनी। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे च भयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी वां वीं वों वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्यै जम्म जम्म जम्ब जम्बनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं
छम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटये त्रोटये दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मंत्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर्रण्ये यथा। ओम इति श्री रुद्रयामले गौरीतंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। इसका भावार्थ इस प्रकार से है कि भगवान शिव से उत्कंठावश माँ भगवती जब अपने नए स्वरूप में प्रकट होती हैं तो वो भी एक छोटे से बालक के ही अनुसार अबोधावस्था में होती हैं। तो जब उन्हें माँ पार्वती के रूप में दोबारा सती के बाद माता सती के शरीर को त्यागने के बाद दोबारा अवतरित होना पड़ा, तो उन महाशक्ति को अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था। जिस प्रकार से हनुमान जी का जितनी भी महाशक्तियां हनुमान जी के पास सिद्धियां थी उन सबको विस्मृत होने का उसे वरदान भी कह सकते हैं और श्राप भी कह सकते हैं। ऋषियों का श्राप लग गया था कि आप अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे। तो उसी प्रकार से माता भी अपनी सारी शक्तियों को विस्मृत हो गई थी नया शरीर पाने के बाद। तो भगवान शिव उन्हीं शक्तियों को याद दिलाते हुए माँ पार्वती से संवाद कर रहे हैं। यह एक गौरी तंत्र नामक शास्त्र है। रुद्रयामल नामक शास्त्र में गौरी तंत्र एक उसके अंदर कह सकते हैं खंड है, और उसी गौरी तंत्र खंड के अंदर शिव और माता पार्वती के बीच में यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र नामक संवाद है। तो माता को भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश तुम्हें करने जा रहा हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक सुने। जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जाप पाठ इत्यादि सफल होता है, अर्थात जो कवच है, अर्गला है, कीलक हैं, रहस्य हैं, माता के जितने भी मंत्र हैं उनके सहित जितने भी रहस्य हैं ये स्तोत्रों के रूप में वर्णित है ना। सूक्त हैं, ध्यान है, न्यास हैं, अपने शरीर से लेके अपने ब्रह्मरंध्र से लेके अपने संपूर्ण जो षट चक्र हैं उन षट चक्रों को शुद्ध करने के लिए जो न्यास किए जाते हैं, यहाँ तक कि जो पूजा अर्चन इत्यादि सभी हैं वो भी आवश्यक नहीं है किसके आगे? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के आगे। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इन सब का त्याग कर देना है, वो उस परिस्थिति में कहा गया है जब ऐसी स्थिति हो कि आप इन सब चीजों को न कर पाए, इन सब क्रियाओं को न कर पाए। तो मात्र एक स्तोत्र का पाठ मन से कर देने से इन सभी का लाभ तत्क्षण मिलना शुरू हो जाता है अगर भाव से कोई करता है तो। केवल कुंजिका के पाठ मात्र से दुर्गा पाठ अर्थात देवी भागवत या फिर दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है उनका पाठ करने वाला जो फल प्राप्त होता है उसी के बराबर यह फल प्राप्त करवाता है कुंजिका स्तोत्र जी का पाठ। यह अत्यंत गुप्त है और देवों को भी यह दुर्लभ है। देवताओं को भी अभी तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं था जब तक भगवान ने इस प्रकार से इसका उद्धरण नहीं किया। तो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्वती, इसे स्वयोनि में जो आपकी अब की योनि है अर्थात जो आपका नया शरीर है इसमें धारण करने की आप प्रयत्न करें, है ना। और जो ये गुप्त रखा हुआ ज्ञान है इसे आप अपने अंदर समाहित कर लें।
यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा और मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि जितने भी नाना प्रकार के अभिचारिक है ना, जितने भी तांत्रिक भी और मांत्रिक भी, जितने भी तांत्रिक मांत्रिक इत्यादि क्रियाएं होती हैं, उन उद्देश्यों को भी यह सिद्ध करने में सक्षम है। तो फिर उसके बाद मंत्र का उच्चारण आता है, जो बीज मंत्र है, जिस बीज मंत्र से सप्तश्लोकी दुर्गा निकली, फिर सप्तश्लोकी दुर्गा से सप्तसती दुर्गा का निर्माण किया। ठीक है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये तांत्रिक मंत्र हैं। इस प्रकार से इन्हीं मंत्रों से सप्तश्लोकी 700 श्लोकों में माता का श्लोकों के रूप में शब्दमयी माता प्रकट हुई हैं। तो आगे भगवान कहते हैं कि हे रुद्र स्वरूपिणी, आप मेरा ही अंग हैं, तुम्हें मैं सर्वप्रथम तो नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप आदि शक्ति हैं। जो मेरे अंदर शक्ति समाहित है वो भी आप ही के द्वारा दी हुई है। माँ भगवती के ही द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड, चर अचर जगत जितना भी हमें दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, वह सब शक्तिमान है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैठव का विनाश करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। महिषासुर आदि दैत्यों का संहार करने वाली, हे शक्ति, आपको मैं सर्वप्रथम नमन करता हूँ, क्योंकि ये आप ही का ज्ञान है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस प्रकार से शुंभ का हनन करने वाली, निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। पहले भगवान शिव माता पार्वती को उनके द्वारा किए हुए दैत्यों का अपनी शक्ति से उनका संहार, उनका उद्धार किया। जो माता ने उनका उदाहरण दे दे के माता की शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। भगवान भी कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जो जिस विषय में मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, हे पार्वती, आप उनको स्वयं से सिद्ध करो ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रींकार के रूप में सृष्टि पालन कारिणी, क्लींकार के रूप में काम रूपिणी, अर्थात जितना भी अखिल निखिल ब्रह्मांड है उसको बीज रूपिणी, अर्थात उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे के रूप में तुम नित्य ही अभय प्रदान करने वाली देवी हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। फिर आगे कहते हैं धाम धीम धूम के रूप में धूर्जटी, अर्थात शिव। धूर्जटी भगवान शिव को कहते हैं, जिनके जटाओं में भस्मी समाहित होती है, धूर्जटी। तो भगवान शिव को ही कहा जाता है धाम धीम धूम। ठीक है, ये उनके तांत्रिक मंत्रों के रूप में अवतरित होते हैं। तो शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम वूम के रूप में तुम वाणी की अधिष्ठात्री हो, अर्थात माता सरस्वती के रूप में भी आप ही विराजमान हो। माता गायत्री के रूप में भी, वाणी के रूप में, वाम वीम वूम वाणी के रूप में भी आप अधिष्ठात्री हो। बोलने में भी शक्ति लगती है, तो बोलने में भी शक्ति लग रही है। जहाँ जिस कार्य में शक्ति लग रही है वो माता है, माता का स्वरूप है। अब कहाँ शक्ति नहीं लग रही है ये मुझे आप बताइएगा बाद में। संपूर्ण जगत में चाहे सोना हो, खाना हो, पीना हो, चलना हो, उठना हो या कुछ ना करना हो, सब में शक्ति लगती है। तो उन सब में शक्ति लगती है, अर्थात माता का स्वरूप हम सब के अंदर विराजमान है ही है, ये मान के चलिए। तो इस प्रकार से वाणी के रूप में भी माता ही विराजमान है और क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, जो सभी देवी देवताओं के सहित सभी मानवों की रक्षा करती हैं दैत्यों से। शाम शीम शूम के रूप में
मेरा कल्याण करने वाली, अभय प्रदान करने वाली, इस प्रकार से शक्ति विराजमान रहती है। और हुंकार स्वरूपिणी, है ना, हुंकार स्वरूपिणी, जो हमें क्रोध आता है, क्रोध के रूप में भी शक्ति प्रकट होती है। जम्ब 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 नादिनी, जम्ब नाशिनी, है ना, जो हमें कभी कभी किसी उसमें बहुत ज़्यादा आवेश आने के बाद, या फिर बहुत ज़्यादा हमारा किसी स्थान पे वर्चस्व बढ़ जाने के बाद जो हमारा बहुत ज़्यादा अभिमान बढ़ जाता है, उसको भी नष्ट करने वाली जम्बनाशिनी और भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में कल्याण करने वाली भैरवी भवानी भी आप ही हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से आगे कहते हैं अम कम चम टम तम पम यम शम वीम डूम ऐं वीम हम छम धिजाग्रम धिजाग्रम, ये सब तांत्रिकी मंत्र हैं। इनका पर जवाब जिस स्वरूप में आप देखेंगे, आपको उस स्वरूप में इसमें अच्छाइयाँ ही दिखेंगी। लोग इसे गलत स्वरूप में प्रयोग करें तो भी इसका सफल होना है, और अच्छे स्वरूप में प्रयोग करें तो भी इसका सफल होना है। तो क्यों ना इसे अच्छे ही स्वरूप में प्रयोग किया जाए। इन सब को तोड़ो और दीप्त अर्थात उसका प्रभाव बढ़ाओ। ठीक है, जिस प्रकार से हम एक तीली से जगह जगह कई सारे दीपक जला लेते हैं, एक छोटी सी अग्नि से कई सारी अग्नियां बना लेते हैं, इसी प्रकार से आपने एक शक्ति पुंज से संपूर्ण ब्रह्मांड को शक्ति बांटी है, बराबर जिसको जितनी आवश्यकता है उस प्रकार से सबको दीप्त किया है। फिर आगे कहा पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती हो। पार्वती का अर्थात जो पूर्ण है, पूर्णमिदं पूर्णमिदात्, है ना, इस प्रकार से जो परिपूर्ण अपने स्वरूप में है वो है पार्वती। पार्वती का वैसे शाब्दिक अर्थ पर्वत की जो पुत्री है ना, पार्वती उस प्रकार से भी है कि पार्वती पर्वत से उत्पन्न हुई है, पर यहाँ पर पूर्णा के रूप में उनका स्वरूप बताया गया। आगे कहा खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी हो, अर्थात आकाशचारिणी, आकाश में हमेशा भ्रमण करने वाली, जो ग्रह पिंडों के रूप में है, ब्रह्मांड के रूप में है, हमेशा गतिशील अवस्था में है, चल ही रहा है। हम चाहे सो भी जाएं तो फिर भी हम उस ब्रह्मांड के साथ, उस पृथ्वी के साथ घूम ही रहे हैं, गतिशील हैं तो शक्तिशील हैं अर्थात। तो उस खेचरी के रूप में, खाम खीम के रूप में तुम ही विराजमान हो। साम सीम सूम के रूप में आप सप्तशती देवी हैं। सप्तशती अर्थात जो 700 श्लोकों का वर्णन, 700 मंत्र जो बना दिए गए हैं सप्तश्लोकी के रूप में। पहले सप्तश्लोकी 7 श्लोक बने, उन 7 श्लोकों से 700 श्लोक बने। 700 मंत्रों के रूप में शब्दमयी माता ही विराजमान हो गई इस ग्रंथ के अंदर। ठीक है, तो उसमें आप ही विराजमान हो और उसे आप ही सिद्ध करती हो। इस प्रकार से यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए उसका बारंबार उच्चारण किया जाता है। जिस व्यक्ति की माता के प्रति या भगवान के प्रति या फिर इन ग्रंथों के प्रति भक्तिहीनता हो, कोई भी भक्ति ना हो, केवल कुतर्कों के आधार पे वो पढ़ रहा हो या फिर इसे जानने की कोशिश करे, ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति को कभी भी इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का ज्ञान कभी ना दें, कभी उसके सामने इन ग्रंथों को प्रकट ना करें, क्योंकि अभक्ते नैव दातव्यम कहा गया है ना। जो अभक्त है उसको कभी भी भगवान के जो पुण्य पवित्र वस्तु खंड है या फिर उनका ज्ञान खंड है उसको कभी भी प्रसारित ऐसे कुतर्कियों के आगे ना करो, क्योंकि हमें कुतर्क में पढ़ना ही नहीं है। एक समय अपने आप आएगा जब उन्हें उस शक्ति का स्वतः ही आभास होना शुरू हो जाएगा, जो पशुपेश की स्थिति में है कि परमात्मा होते हैं या नहीं होते हैं, माता होती हैं या नहीं होती हैं, ये तो सब बनावटी बातें हैं। इस प्रकार के कुतर्कियों से
हमें कुतर्क करना भी नहीं। हाँ, जो अभिलाषी है, जो जिज्ञासु है, उसे अवश्य प्राप्ति करवाएं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का भी पहला सूत्र यही है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो ब्रह्म की इच्छा से जानने की उत्कंठा से इधर उधर भ्रमण करता है, उसको अवश्य आप अपने अनुसार ज्ञान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अभक्त को इस ज्ञान को न देने के लिए भी भगवान शिव ने कहा है। तो कहते हैं कि हे पार्वती, इस गुप्त ज्ञान को आप गुप्त ही रखना। जो बहुत अति ज्ञान जिज्ञासु हो, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए केवल वहीं इस ज्ञान को बांटिएगा। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है, उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। जिस प्रकार जंगल में बहुत भीषण जंगल है और वहाँ पे अगर आप बचाओ बचाओ चिल्लाएंगे तो हिंसक जीव ही आपके पीछे पड़ेंगे, कोई बचाने के लिए बहुत ही भगवान की कृपा रही तभी जाके कोई आएगा। इसी प्रकार से जब देवी का पाठ किया जाए तो इन सिद्ध कुंजिका जी का स्तोत्र अवश्य अंत में और प्रारंभ में जैसा भी हो 1 बार 2 बार अपनी यथाशक्ति के अनुसार अवश्य कर लेना चाहिए। तभी जाके उसकी परिपूर्णता मानी जाती है, उसकी पूर्णता में ही सिद्धि होती है। उनका नाम ही है सिद्ध कुंजिका। अंत में आपने उस सिद्ध कुंजिका अर्थात उस सिद्ध चाबी से, जो मास्टर की है, उस मास्टर की से उस ताले को खोल दिया है, जिसके लिए आपने यह अनुष्ठान या फिर देवी भागवत का जिस भी उपलक्ष्य से आप पाठ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह रुद्र यामल तंत्र के गौरी तंत्र के खंड में माता पार्वती और भगवान शिव का संवाद है, जो कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के रूप में प्रकट हुआ। बोलिए माँ भगवती की जय। ओम खड्गम चक्रगदेषु चापपरिहां शूलं भुषुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करस्त्रिनयना सर्वाङ्गभूषावृता नीलास्माद्युतिमाशुपादुदशकां सेवे महाकालिकां यामत्सोत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् हन्तुं मधुं कैटभम्। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए माँ भगवती जगदाम्बिका की जय, माँ कुलदेवी की जय, श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की जय।